नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो है हम लोग सिरप टेस्ट के बारे में बताएंगे और उसका डेमो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप जो है सिरप टेस्ट कर सकते हैं। और सिरप टेस्ट जब भी आप करोगे तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को लेकर आना है और प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट का क्या वर्क है वो भी आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो है हमारा स्लम टेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक स्लम के बारे में नहीं पढ़ा हो या स्लम टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो स्लम टेस्ट करने का पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये कोन है, एक प्लेट है और उसके बाद ये हमारा टैंपिंग रॉड हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि इस टैंपिंग रॉड का क्या वर्क होती है। तो ये हमारी इसके अगर हम इसके हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है और इसका जो डाया है वो 16 mm होता है। डायमीटर कितना है इस टैंपिंग रॉड का? इसका जो नाम है वो टैंपिंग रॉड है और इसका जो डाया होता है वो 16 mm होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है, यानी कि आपकी जो हाफ है यहाँ पर नंबरिंग रहती है इस ये। ठीक है, और जो है हाफ प्लेन रहता है। उसके बाद ये हमारा कोन होता है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी रखनी चाहिए। ये स्लम कोन है। ठीक है, ये इसका अगर हम ऊपर का जो डाया है ये इसकी अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर होता है। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे का जो डाया होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि स्लम टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है और उस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर डाया ऊपर का आप लोग का 10 सेंटीमीटर हो गया, नीचे का 20 सेंटीमीटर हो गया और इसकी जो हाइट है वो हमारी 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये क्लिप लगे रहते हैं, इन क्लिप से इसको कस दिया जाता है यहाँ पर इस तरीके, ताकि ये जो है किसी भी तरीके को मूव ना हो। अब क्या है, हमने जो भी कंक्रीट बनाई गई है चाहे वो आपकी M10 हो, M15 हो, M20 हो या 25 कंक्रीट हो, अब उस M25 कंक्रीट को इसको आप इसमें 3 से 4 बार आप फिल करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर निशान बना लेनी है या फिर आप लोगों को अंदाजे से इसको 4 बार में फिल करना है या 3 बार में फिल करना है, वो आप डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कितनी कितनी कंक्रीट भरी जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम इस पे कंक्रीट डाली और उस फर्स्ट टाइम कंक्रीट डालने के बाद आप इस टैंपिंग रॉड से इसको 25 बार जो है अलग जगह 25 बार इसको टैंपिंग करेंगे। ठीक है, 25 बार करने के बाद जैसे 25 हो जाएंगे फिर आप रुक जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है कंक्रीट की वो नेक्स्ट लेयर इसमें डालेंगे। ठीक, उस नेक्स्ट लेयर में डालने के बाद फिर से आप जो है इस टैंपिंग रॉड से जगह 25 बार टैंपिंग करेंगे। टैंपिंग करने का पर्पस ये या उद्देश्य ये होता है कि इसमें कंक्रीट में जो हम ऊपर से डालते हैं तो उसमें एयर वाइट्स आ जाते हैं, यानी कि उसके बीच में कुछ हवा फंस जाती है या फिर उसमें वाइट्स आ जाते हैं। उसको टैंपिंग रॉड से हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि उस कंक्रीट का कॉम्पैक्शन कर दिया जाता है या कुटाई कर दी जाती है, जिससे कि उसके जो पार्टिकल है वो पास आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों को इसी तरीके से इसको पूरी तरीके से कंक्रीट से फिल कर देना है। उसके बाद फिल करने के बाद क्या है, इसको ऐसे हल्का सा आप मूव करके और पूरी तरीके से इसको उठा लेंगे और इसको उठाने के बाद आप जो है कहीं पर साइड में से जो कोन है इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद ये जो हैंडल है इस हैंडल को आप लोग ऊपर की तरफ लेके आएंगे और जितना डाउन होगा, सपोज दैट मान लीजिए हमारी जो कंक्रीट है वो यहाँ से डाउन हो जाती है। अब जितनी डाउन होगी, जैसे ये यहाँ पर नंबरिंग पड़ी हुई है, अब यहाँ से मान लीजिए इससे आप देखेंगे यहाँ मान लीजिए जो कंक्रीट थी 60 सेंटीमीटर से वो अब घटकर इतनी आ गई, 28 आ गई है, जो भी हाइट है वो यहाँ आ गई। तो ये जो चीज़ है ये आपका कहलाएगा स्लम। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्लम कहलाएगा। स्लम जितना ज़्यादा होगा कंक्रीट उतनी पतली होगी, यानी कि कंक्रीट में पानी उतना ही ज़्यादा मिला हुआ होगा। ठीक है, ये स्लम जो है वो साइड पर किया जाता है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उसी समय इसको स्लम को कर लिया जाता है। और इस स्लम से जो हम लोग को जानकारी मिलती है या फिर जो चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं वो वर्केबिलिटी है, यानी कि स्वीकार्यता, कि जो कंक्रीट आप लोगों ने बनाई है
वो साइट पर वर्केबल है या नहीं है, उसमें रूस्टर तो नहीं है, उसमें सेग्रीगेशन तो नहीं है, उसमें ब्रीडिंग तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वर्केबिलिटी या फिर जो स्लम टेस्ट है इससे जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी क्या होता है कि एक ऐसी कंक्रीट जो बिना सेग्रीगेशन और बिना जो है ब्रीडिंग की कार्यस्थल पर प्रयोग की जा सके, उसको हम लोग वर्केबिलिटी कहते हैं। तो ये थी हम लोग की डेमो क्लास स्लम टेस्ट की। आगे की क्लास में इसकी पूरी प्रोसेस जो है कि कंक्रीट को कैसे भरते हैं, कितनी लेयर में भरा जाएगा, कंक्रीट बनाकर आप लोग को पूरी तरीके से बताया जाएगा स्लम में कि किस तरीके से आप लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ये बच्चे डेमो देख रहे हैं सर का।